Hello students, welcome back to the second session of Geography, chapter Forest and Wildlife. So students, in the last session we have already studied about flora fauna, reasons for depletion of flora and fauna, types of species, endangered species, vulnerable species, rare species, etc. Now students, in this session we are going to learn more about forest and wildlife. So let's start. Government categorization of forest. Now students, you must be aware that government has categorized forest into various types. Some forests are considered as reserve one, some are considered as protected and some as unclassed. So reserve forest क्या होता है हम देखते हैं. More than half of the total forest land has been declared reserve forest. Reserve forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. तो हाफ बोल सकते हो, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड. हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें 36% ऑफ फॉरेस्ट है, तो 36 में से बोल सकते हो कि 18 से भी ज्यादा जो लैंड है वो रिजर्व्ड में आता है. If you are talking about 36% that we have as a total forest land, so out of that 36, more than half, that is more than 18% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है. Now this is the most important type of forest. Reserve forest is most important. Why? Because it is the most valuable and it is regarded as the most valuable as far as conservation of forest and wildlife resources are concerned. मतलब आपको अगर forest को conserve करना है, आपको आपके wildlife को संभालना है, उन्हें डिस्ट्रॉय होने से रोकना है, खत्म होने से रोकना है, तो रिजर्व फॉरेस्ट बहुत जरूरी है. बिकॉज वो फॉरेस्ट में किसी को आना अलाउड नहीं है, वो रिजर्व्ड है. इट इज रिजर्व्ड एंड वहां पर जितनी भी स्पीशीज होगी, प्लांट एनिमल, वो सारे रिजर्व्ड होंगे. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो हम देखेंगे 1/3 टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है, अगर समझो 40 है, तो 40% लैंड है अगर हमारे पास फॉरेस्ट एरिया, तो उसमें से 1/3% जो होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्टेड कंसिडर किया जाता है. एंड ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही क्या किया स्टूडेंट, डिक्लेयर किया. दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन. क्यों प्रोटेक्ट करके रख रहा है हमने उसे, बिकॉज यहाँ पर किसी को अलाउड नहीं होगा आने, एंड ये लैंड को हम क्या कर रहे हैं, फर्दर डिप्लीशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ज्यादा खराब होने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. Unclassed forests, these are other forests and wastelands belonging to both government and private individuals and communities. तो unclassed का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऐसी लैंड जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज की है, दोनों की है. गवर्नमेंट टोटल अपना हक नहीं जमा सकती, ना इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज अपना हक जमा सकते हैं, ये दोनों की है. तो ऐसे कुछ फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आता है. मतलब क्लासिफाई नहीं किया जा सकता कि को गवर्नमेंट की है कि इंडिविजुअल्स की है, इसलिए हमने ऐसे फॉरेस्ट को कहाँ डाला है, अनक्लास्ड कैटेगरी में. तो 3 टाइप्स देख लिए स्टूडेंट्स. रिजर्व, हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इसके अंडर आता है. प्रोटेक्टेड, 1/3 टोटल एरिया आता है इसमें, 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, फॉरेस्ट एरिया. एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, these are the forests which belongs to both governments and individuals. Why do we need to conserve our forest and wildlife? Obviously हम सबसे पहला रीजन क्या देंगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना है, बिकॉज वही क्या है, वही हमारा सपोर्ट सिस्टम है. एंड हम देखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ानी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको प्रिजर्व करेंगे. कंजर्वेशन preserves the ecological diversity and our life support system, water, air, soil. आपको पता ही होगा ये जो भी डेड होते हैं वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं अंदर और फर्टिलिटी बढ़ाते हैं उसका, बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं. तो दिस इज नथिंग बट अ लाइफ साइकिल. तो कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इकोलॉजी जो है उसमें बैलेंस मेंटेन करता है एंड हमारी लाइफ को सपोर्ट सिस्टम देता है. हमारी लाइफ क्या है, वाटर, एयर एंड सॉइल. It also preserves the genetic diversity of plants, genetic diversities of plants and animals for better growth of species and breeding. अब आप देखोगे
जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट्स, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट स्पीशीज है, एनिमल्स है, एनिमल स्पीशीज है, ये सारों को क्या करता है, ये फॉरेस्ट प्रिजर्व करता है। अलग अलग टाइप के आप लैंड, आप एनिमल्स देखोगे, प्लांट्स देखोगे, तो डाइवर्सिटी क्यों है? बिकॉज फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में दे कैन ब्रीड, दे कैन मल्टीप्लाई देमसेल्व्स, तो ये सारी चीजें ये उनका घर है, so they can perform various activities. स्टूडेंट्स पर हम देखेंगे कि बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हमारी वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हो रही है, हमारा फॉरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो व्हाट आर द रीजंस? जैसे हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, देयर वर वेरियस रीजंस। यहाँ पर कुछ और रीजन स्टडी करेंगे। फ्यूल वुड कलेक्शन, पता ही है आपको, खाना बनाने के लिए वुड की जरूरत पड़ती है रूरल एरियाज में, तो वो उनके लिए क्या है, फ्यूल। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रूरल एरियाज में फॉरेस्ट को क्लियर करके इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। फॉरेस्ट को क्लियर करके क्या सेटअप किया जाता है स्टूडेंट्स? अर्बनाइजेशन, मतलब घर सेटअप किए जाते हैं। हंटिंग, पोचिंग, एनिमल्स को किल करना, मारना अपने अपने लीजर एक्टिविटी के लिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी चीज को ओवर एक्सप्लॉइट कर देना, ओवर ग्रेस करना। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आपको पता ही है, पोल्यूट होता है एनवायरमेंट, ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट होता है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स की वजह से। पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर कभी कभार स्टूडेंट्स आग लगाई जाती है, कभी कभार फॉरेस्ट में पॉइजनिंग भी होता है, जिससे क्या होता है, वो ट्रीज खुद ही खुद गिर जाते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ केमिकल्स को ट्रीज में एमिट किया जाता है, एंड जिसकी वजह से उसके रूट्स बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, एंड फाइनली वो कभी भी रूट्स गिर सकते हैं, ट्री गिर सकता है, तो पॉइजनिंग बोलते हैं उसे। फिर फॉरेस्ट फायर, कभी कभार आग लगाई भी जाती है एंड कभी कभार लग भी जाती है। अनइक्वल एक्सेस, फॉरेस्ट का टोटल यूज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता है। कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनके पास ज्यादा पावर होता है, वो ज्यादा यूज करते हैं, एंड कुछ होते हैं पीपल जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है एंड उनके फॉरेस्ट यूज भी नहीं मिलता उन्हें। Inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being. अब देखेंगे रिसोर्सेज को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, कुछ के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं तो वो ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, एंड किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो रिसोर्सेज कम कंज्यूम करता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कुछ पीपल बोलेंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो वो अपने हिसाब से उसे एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तो डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट इज ओवर पॉपुलेशन, आपको पता ही होगा पॉपुलेशन क्या है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें कल्टीवेशन के लिए लैंड की जरूरत है। तो लैंड, हम फॉरेस्ट ही एक जगह बची है जहाँ पर लैंड है, तो हम फॉरेस्ट के ट्रीज को कट करके वो लैंड को हम कल्टिवेबल में बनाते हैं, ताकि उस पर प्रोडक्शन हो एंड हम ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कर सके। ये इमेज दिख रहा है आपको स्टूडेंट, सेकेंड इमेज, ये एक एनिमल है एंड इसे हंट किया गया है, इसे जबरदस्ती इसमें पैक करके वो उसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसे मारेंगे, तो इट इज नोन एज हंटिंग एंड पोचिंग। The destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. The biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स, हम फॉरेस्ट को काटेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे, तो प्रॉब्लम हमें होने वाली है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये कोई बायोलॉजिकल इश्यू नहीं है, ये कल्चरल इश्यू है। बोल सकते हो कि आपको पता ही है, बहुत सारे पीपल जो है वो पेड़ की पूजा करते हैं, ट्रीज की पूजा करते हैं। क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स? बिकॉज उन्हें वो ट्रीज को तोड़ना नहीं होता। आपको पता है, आप जिसे प्रे करते हो, क्या अभी आप उसे हार्म करते हो? कभी नहीं करते। तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट को प्रे करते हैं, ताकि कोई पर्सन आके वो फॉरेस्ट को कट ना कर सके। तो अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बायोलॉजिकल इश्यू नहीं है, ये सिर्फ लॉस ऑफ स्पीशीज नहीं है, लेकिन ये लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। मतलब हमें भी अफेक्ट होगा ये, हमारे कल्चर्स, हमारे जो ये पॉपुलेशन है वो कल्चर फॉलो करती है, एंड वो कल्चर क्या है स्टूडेंट्स? प्रे करना, ट्रीज को, फॉरेस्ट को पूजना, तो कल्चरल डाइवर्सिटी का भी लॉस है। Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest-dependent communities who directly depend on various components of forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality. जैसे मैंने आपको बताया, ये losses जो है वो ज्यादा किसके लिए है?
ऐसे पीपल, ऐसी कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट पे टोटली डिपेंडेड है, जिनका खाना, भगवान बोल सकते हो, सब कुछ क्या है, फॉरेस्ट है एंड वाइल्ड लाइफ है। तो उनके लिए क्या है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही खराब चीज है। सोशल इफेक्ट ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। अब हम देखेंगे कि रिसोर्स डिप्लीट तो होते जा रहे हैं, तो सोसाइटी पे उसके इफेक्ट क्या है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, राजस्थान, राजस्थान में जो रिसोर्स वाटर है, करेक्ट, वो है ही नहीं वहां पर, बोल सकते हो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुका है, पानी भी नहीं होता वहां पर। तो उनको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, बड़े बड़े ये जो यूटेंसिल्स है, वेसल्स है, उसे लेके उन्हें दूर विलेजेस में जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। तो सोचो सोसाइटी पे इसकी इफेक्ट क्या पड़ रही है। रिसोर्सेज को हम, आज हमारे यहाँ पर 24/7 पानी है, तो हम टैप ऑन रखेंगे, हम हमारे यहाँ पर हम लाइफस्टाइल ऐसी जीते हैं कि स्विमिंग पूल्स होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें कितना पानी वेस्ट होता है, रिसोर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन इन्हें स्टूडेंट्स, ये जो इमेज में दिख रहा है आपको, इन्हें दूर दूर विलेजेस में जाना पड़ता है, दूसरे विलेजेस में, जस्ट टू कलेक्ट वाटर। तो सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, लेट्स स्टडी। Women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water and basic subsistence needs. अब वुमेन पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स की वो फ्यूल कलेक्ट करे, फॉडर कलेक्ट करे, वाटर एंड बाकी जो जीने के लिए चीजें चाहिए वो सारी चीजें करे। As these resources are depleted, the drudgery of women increases. drudgery मतलब मेहनत, बोल सकते हो कि उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। And sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources. मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स वाटर भी बोला गया है, ज्यादातर वाटर को फोकस किया है। तो ये बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रहा है रिसोर्सेज, एंड वुमेन के लिए परेशानी हो रही है, बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल मोर देन 10 kilometers टू कलेक्ट वाटर और रिसोर्सेज। This causes serious health problems for women and negligence of home and children because of the increased hours of work, which often has serious social implications. तो स्टूडेंट सोचो, अब ये वुमेन अगर 10 किलोमीटर चल के जाएगी, 10 किलोमीटर वापस रिटर्न आएगी, तो क्या उनकी हेल्थ अफेक्ट होगी? यस, ऑब्वियसली। एंड क्या वो अपने घर पे सबका ध्यान दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, बिकॉज उनका काम बढ़ रहा है, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, एंड जिसकी वजह से सोसाइटी में बोल सकते हो कि वुमेन्स की हालत बहुत खराब है। The indirect impact of degradation, such as severe drought or deforestation, include induced floods. तो आप देखोगे डिग्रेडेशन होता है, ड्रॉट सिचुएशन, डिफोरेस्टेशन, ये सारी चीजों की वजह से फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं। फ्लड्स है, अर्थक्वेक है, ये सब ये इसी की वजह से होता है। Poverty in these cases is a direct outcome of environmental destruction. तो ये सारी चीजें जब स्टूडेंट्स होती है तब ऑब्वियसली क्या होगा, पॉवर्टी हमेशा आ जाती है। तो पॉवर्टी इज अ डायरेक्ट आउटकम, रिजल्ट, आउटकम का मतलब रिजल्ट। तो ये सारी जब चीजें होती है, जब वुमेन नहीं कर पाती है एक्सेट्रा, गरीबी आ जाती है फिर। तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के साथ साथ बोल सकते हो कि उसका रिजल्ट है पॉवर्टी। Now, conservation of forest and wildlife in India. The Indian Wildlife Act was implemented in 1972. अब हमें समझा कि हमें क्या करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, तो हमने एक स्टेप लिया। क्या था स्टूडेंट स्टेप? हमने एक एक्ट पास किया, which was known as the Indian Wildlife Protection Act, and it was implemented in the year 1972. 72 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। अब ये इसका एम क्या था? The aim of the program was towards protecting the remaining population of some endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats, and restricting trade in wildlife. तो इसका एम क्या था कि जो बची कुची पॉपुलेशन है कुछ स्पीशीज की, एंडेंजर मतलब जो गायब होने वाली है, उनकी एक दो कहीं पर स्पीशीज दिखती है ना स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन, उससे प्रोटेक्ट करो। कैसे प्रोटेक्ट करोगे आप हंटिंग को बैन करो, लीगल प्रोटेक्शन दे दो हैबिटेट्स को, एंड वाइल्ड लाइफ में ट्रेड करना बैन कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो जो थोड़ी पॉपुलेशन है उनमें रिप्रोडक्शन होगा तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ने की चांसेस है। सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अब
यही चीज के लिए स्टूडेंट्स क्या किया गया है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने नेशनल पार्क्स एंड सैंचुरीज एस्टैब्लिश किया ताकि वहां पर ये सारी स्पीशीज को अच्छे से रख सके, उनका ध्यान रख सके। The central government also announced several projects for protecting animals which were gravely threatened, including tiger. तो आपको पता होगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, वेरियस प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये सारे एनिमल्स जो एंडेंजर्ड है, जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, वो सारों को क्या किया, उनका प्रोजेक्ट बनाया गया है एंड उन्हें कैसे बचाना है वो प्रोजेक्ट में एनलिस्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, उसका एम दैट इज टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज। कैसे करोगे? बाय बैनिंग हंटिंग, रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। फिर इसके लिए और क्या किया है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश की है एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड एक्सेट्रा। तो इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। The earth has immense biodiversity. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. अब आपको पता ही है अर्थ में कितनी कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज एक्सेट्रा। तो ह्यूमंस भी क्या है स्टूडेंट्स, इसी का पार्ट है, हम भी ये वेब के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो वेब है, जो चेन बनाया है, उसमें ह्यूमंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ये वेब का इंटरलिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें फॉरेस्ट भी बहुत की रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स इकोलॉजी मेंटेन करने के लिए, बिकॉज फॉरेस्ट ही नहीं रहे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहा तो ह्यूमंस नहीं रहेंगे, so it will be like waste. Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all living beings depend. Forest है तो ही communities उन पे उनकी लाइफ फुलफिल कर पाएगी नीड्स, एनिमल्स प्लांट्स खा पाएंगे, ह्यूमंस को प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।